बस बीजेपी की बनने की सरकार। बीजेपी की बनेगी, क्यों बनेगी बीजेपी? काम है इतने उसके किस क्या काम गिन के बताना। सब बात की योजना मुसलमान को मिल रही, हिंदू को मिल रही, सिख को मिल रही, ईसाई को, सभी को मिल रही है। गैस कनेक्शन में भी कमी की है पैसों में। बहुत सी योजनाएं हैं जिससे हम बीजेपी का साथ चाहते हैं। और हमारा इधर युवा भी अभी बीजेपी से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और मुस्लिम युवा भी मतलब बहुत लोग बीजेपी को ही चाह रहे हैं अभी। एनएच क्या होता है? वो तो मुसलमानों को गुमराह करके रखा उन लोगों ने इतने सालों से, 20-25 सालों से, कि यहाँ पे ऐसा है मारेंगे। अरे बताओ कौन मार रहा है? किसी मुसलमान को मारा हो बीजेपी वालों ने? वो तो अपना सपोर्ट करते हैं। और अगर जनता को बना दे के मारेंगे, ऐसा मत करो, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी। लेकिन नहीं, गलत है ये। जाके देखो तो सही, बात तो करो। है ना, तीनों भवन बीजेपी के राज में बना है। ये गट्टे बीजेपी के राज में लगवा है। आवास योजना बीजेपी ने, जो गरीब लोग मकान नहीं बना पाते थे उन लोगों के मकान पक्के बन गए, आवाज़ दी। लाडली बहना दे रहे हैं, है ना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला कनेक्शन चालू करवा दिए हैं। और कहीं ना कहीं हम विधानसभा में अगर सीएम के रूप में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिवराज को ही चाहेंगे। अच्छा, मामा जी को फिर से चाहते हैं? हाँ, फिर से उन्हीं को चाहते हैं, क्योंकि काम वही बंदा कर सकता है इसके अलावा, क्योंकि सारी रूपरेखा मध्य प्रदेश की वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे कैसा क्या काम करना है, कैसा क्या रूपरेखा बनाना है। तो कहीं ना कहीं हम तो अभी फिलहाल की कंडीशन में शिवराज को ही चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची है जिसकी अगर बात करें तो कई सारी मूवीज़ में जो है आपने इस क्षेत्र की शूटिंग देखी होगी। जी हाँ, इस समय हमारी टीम मौजूद है खरगोन ज़िले की महेश्वर सीट पर। और महेश्वर की अगर बात की जाए तो वैसे ही यहाँ पर इसका अपना अगर हम जाएँ तो काफ़ी पुराना जो है लंबा इतिहास है। और हाल फिलहाल में अगर बात की तो कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी इस क्षेत्र में हो चुकी है। जैसे लगातार हम आपको अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समाज के लोगों की जो है आपके तक यहाँ पर राय पहुँचा रहे हैं चुनाव को लेकर के कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। वैसे ही आज हमारी टीम जो है इस समय मदीना मस्जिद के सामने मौजूद है और जो हमारे साथ मुस्लिम युवा मतदाता हैं और उन युवा मतदाताओं से हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि आखिरकार वो इस बार किसके साथ हैं। आपको पिछली बार का रिजल्ट बता दूं तो जैसे पूरा खरगोन जिला है, खरगोन जिले में 6 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें से 5 पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी और 1 पर निर्दलीय को जीत प्राप्त हुई थी। इस समय मैं जिस स्थान पर मौजूद हूं, जिस महेश्वर सीट पर मौजूद हूं, यहां पर भी जो है कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई थी। आइए जानेंगे इस बार किसको चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और आखिरकार क्यों बनाना चाहते हैं। आइए सीधे तौर पर हमारे साथ युवा मतदाता और भी जो है लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, यहाँ उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? शहजाद अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की आएगी? हाँ। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी सरकार? उन्हें उसका विकास इतना, हाँ। बहुत सारी योजनाएं चल रही है और विकास भी गांव में किया गया है, इसलिए बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन कांग्रेस मान करके चल रही होगी, पिछली बार भी इस सीट से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे? मुश्किल नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है बीजेपी सरकार ने। जैसे क्या आपको जो है लाभ यहाँ पर? हमारे यहाँ तो बहुत सारा लाभ है। जैसे ये बाउंड्री बनवाई बीजेपी के राज में, ये गट्टे लगा बीजेपी के राज में, है ना, या उर्दू स्कूल लगाया बीजेपी स्कूल बीजेपी के राज में। अच्छा, स्कूल भी यहाँ? हाँ, स्कूल भी बनवाया बीजेपी के राज में, तो हम तो बीजेपी के साथ। स्कूल भी बनाया, वो भवन भी बनाया बीजेपी के राज में, तो बीजेपी के साथ। जी जी, आपके पास भी आऊँगा। है ना, तीनों भवन बीजेपी के राज में बना है। ये गट्टे बीजेपी के राज में लगवा है। आवास योजना बीजेपी ने, जो गरीब लोग मकान नहीं बना पाते थे उन लोगों के मकान पक्के बन गए, आवाज़ दी। लाडली बहना दे रहे हैं, है ना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला कनेक्शन चालू करवा दिए हैं। तो बहुत सारी योजनाएं चालू, है ना, बिजली के बिलें माफ़ करवा दिए हैं। तो फिर अब क्या? लेकिन कांग्रेस और बाकी दल लगातार कहते रहते हैं कि बीजेपी जो आएगी तो डर करके रहना पड़ेगा, मुस्लिम लोगों को भेदभाव की रणनीति करती है बीजेपी, भेदभाव की राजनीति करती है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा करते तो आज ये मुस्लिम वर्ग में इतना काम थोड़ी होता। या ये हाई मार्क्स से बीजेपी के राज में लगा, है ना, तो ऐसा कोई ऐसा वो होता तो इतना बीजेपी इतना मुस्लिम एरिया में वो कार्य थोड़ी करती है। तो यहाँ भी वो विकास कार्य? हाँ, विकास कार्य हुआ है सब। अच्छा, और बाकी पूरे खरगोन जिले का क्या लग रहा है आपको? 6 सीटें हैं, पिछली बार 5 कांग्रेस जीती थी, 1 पर निर्दलीय को जीत प्राप्त हुई थी। अच्छा, आपके तो हम ये कहते हैं कि पाँचों की पाँचों बीजेपी की लेके आएंगे। सभी बीजेपी की आएगी। प्रदेश में क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार बनी। हाँ। ये बीजेपी सरकार बनी। दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ पर? दिग्विजय सिंह में अंधेरे में रहा, 2-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट गुल रहती थी। अच्छा, तो उसमें रहते थे। अब तो बीजेपी सरकार में पवित्र नगरी घोषित हो गई, उसके बाद में 24 घंटे लाइट मिल गई, और क्या लेते हैं यहाँ? तो अब इतना थोड़ी है, सभी को उन्होंने तो सही भेदभाव नहीं रखा, सबको मान सम्मान पूरा बराबर दिया। सबको
आपको मान सम्मान दिया। आपका क्या नाम है? मुजफ्फर अंसारी। मुजफ्फर अंसारी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है मुजफ्फर? इस बार तो बीजेपी की 6 सीटें हम जीतेंगे। और उम्मीद है क्योंकि बीजेपी की कई योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कई योजनाएं हैं जो बीजेपी ने हमें दी है। जिसमें आवास योजना, लाडली बहना योजना भी जो तत्काल में दी है, और गैस कनेक्शन में भी कमी की है पैसों में। बहुत सी योजनाएं हैं जिससे हम बीजेपी का साथ चाहते हैं। और हमारा इधर युवा भी अभी बीजेपी से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और मुस्लिम युवा भी मतलब बहुत लोग बीजेपी को ही चाह रहे हैं अभी। और हम यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने और हमारे शिवराज मामा फिर से आए एक बार। जैसे आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मुस्लिम युवा चाह रहे हैं बीजेपी सरकार बने, लेकिन कांग्रेस और तमाम दल तो कहते रहते हैं कि ये तो भेदभाव की राजनीति करते हैं, ये जो है आ जाएगी तो मुस्लिमों को डर करके रहना पड़ेगा, तमाम चीज़ें नहीं, करते उनके कहने से क्या होता है, हमें तो पता है ना। हम जिस में माहौल में जी रहे हैं, मतलब हमें तो बेफिक्र होकर जी रहे हैं और हमें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और युवा अच्छा खुश है बीजेपी से। तो उनके कहने से क्या होता है, वो भले ही कहे, वो भ्रम फैलाए करे, बाकी ऐसा नहीं है। हम खुश है बीजेपी से। हैं। आप खुश हैं, लेकिन कांग्रेस मान के चल रही है ये सीट पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी रिपीट किया तो फिर से जीत जाएंगे हम ये सीट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार युवा जागरूक हो चुका है और युवा बदलाव चाहता है, और बदलाव करा है और करेंगे आगे भी। और बीजेपी की सीट निकालेंगे इस बार भी, और 6 की 6 ही सीट निकलेगी इस बार बीजेपी। पूरे खरगोन जिले की सीटें निकाली। 6 के 6 सीटें निकलेगी। युवा जागरूक हो चुका है। कांग्रेस भले ही अपना भ्रम फैलाते रहे कि हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम ऐसा है वैसा है, उनके कहने से क्या होता है। अच्छा, प्रदेश में भी कांग्रेस का जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं, उधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ का कुर्ता फाड़ो, कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय का कुर्ता फाड़ो, तो जनता देख रही है इन सब चीज़ों को। देख रही है ना, अभी उनको टिकट वितरण में के बाद देखो जगह जगह उनके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि ये गलत दे दिया, उसको दे दिया, बस यही चल रहा है। उनके आपसी मतभेद ही नहीं खत्म हो रहे, तो वो क्या सीटें निकालेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वारिस अंसारी। वारिस अंसारी, ये बताइए सबसे पहले क्या लग रहा है इस बार चुनाव का, क्या रुझान है आपके लिए? इस बार तो रुझान जो है दोनों तरफ से मतलब काटा पकड़ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं अपने आप में एक औहदा रखते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव महेश्वर की जो सीट है विधानसभा की, कहीं ना कहीं ये काटा पकड़ है थोड़ी सी। कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर में भी आपकी कोई पसंद होगा जो थोड़ा सा आगे? पसंद हमेशा यही है कि इस बार बीजेपी आए, क्योंकि पिछली बार से मतलब यहाँ की जो तत्कालीन विधायक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा काम महेश्वर के लिए किया नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि अब की बार जो है बीजेपी की कहीं ना कहीं सीट रहे, क्योंकि हर बार किसी न किसी को मौका मिलता रहता है। तो बीजेपी कांग्रेस को मौका मिल चुका है, अब इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिले तो थोड़ा सा बेहतर रहे। यानी कि सीधे तौर पर आपका कहना है जो पिछली बार चुन करके कांग्रेस विधायक आई, फिर से उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन उतना वो काम नहीं कर पाई वो, यानी कि जो जनता ने भरोसा, सबके पास एक एक करके वो जनता ने जो भरोसा जताया था वो भरोसे पर जो है वो पूरा कायम नहीं उतर पाई यहाँ पर जनता की उम्मीदों। जी, तो इस बार बदलाव चाहते हैं कि इस बार भी? हाँ, इस बार थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डबल इंजन वाली सरकार अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके काम होगा, नहीं तो ऐसा काम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं हम विधानसभा में अगर सीएम के रूप में चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिवराज को ही चाहेंगे। अच्छा, मामा जी को फिर से चाहते हैं? हाँ, फिर से उन्हीं को चाहते हैं, क्योंकि काम वही बंदा कर सकता है इसके अलावा, क्योंकि सारी रूपरेखा मध्य प्रदेश की वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे कैसा क्या काम करना है, कैसा क्या रूपरेखा बनाना है। तो कहीं ना कहीं हम तो अभी फिलहाल की कंडीशन में शिवराज को ही चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस मान करके चल रही होगी कि ये तो हमारा गढ़ है, पिछली बार भी जीते थे, खरगोन जिले में 5 सीटें पिछली बार लेकर आए थे, तो इस बार फिर से हम सीटें ले आएंगे, कांग्रेस तो ये मान कर चल रही होगी। देखो, ये आपसी एक भ्रम है, कहीं ना कहीं जनता जानती है, और कहीं ना कहीं इतनी योजनाएं शिवराज ने दी है तो कहीं ना कहीं उस योजनाओं का लोगों ने फ़ायदा लिया। ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही वर्ग के लोगों ने लिया है, कहीं ना कहीं सभी लोगों के वर्ग ने, और सबका साथ सबका विकास वाली एक मुहिम जो है बीजेपी की कहीं ना कहीं वो आगे चलेगी। और ये तो एक भ्रम है कि भाई कांग्रेस इसमें आ रही है कहीं ना कहीं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई शिवराज वापस इस बार आएंगे। तो क्या कहेंगे ऐसे दल, क्योंकि लगातार भ्रम तो फैलाते रहते हैं कि बीजेपी आएगी तो यहाँ पर खास तौर पर ये कहा जाता है कि वर्ग विशेष के लिए काम करती है, डर करके रहना पड़ेगा, भेदभाव की जो है यहाँ पर रणनीति बीजेपी करती है। तो योजनाओं में कुछ दिख रहा है आपको ऐसा रणनीति? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतने सालों से बीजेपी की ही सरकार है, और कहीं ना कहीं ऐसा तो कभी लगा नहीं है कि एक वर्ग के लोगों को ही कहीं ना कहीं मतलब योजनाओं का लाभ मिला है। कहीं ना कहीं आवास योजना है, बहुत सारी लाडली बहना योजना है, तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोगों को यहाँ पे योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसा कोई भ्रम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई भ्रम नहीं है। और भी लोगों से एक एक करके चर्चा कर। आपका क्या नाम? फरहान खान। फरहान खान, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ?
यहाँ तो फिलहाल अभी तो कांग्रेस का जो था उसमें तो कुछ भी हुआ नहीं है ऐसा जैसा होना चाहिए। और पहले राजकुमार जो बीजेपी से थे जीते हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया युवाओं के लिए, खेल प्रसार वगैरह, और जो भी काम करवाते थे अच्छे से, मतलब कोई इतना दिक्कत नहीं आती थी बीजेपी के टाइम, काम हो जाते थे। और अभी जो पिछली बार कांग्रेस की विधायक जीत करके आई उसके बाद यानी कि उतना उस गति से काम नहीं हो पाया। हाँ, वो तो उनके तो पता ही नहीं रहते कहाँ है, वो तो अभी चुनाव होते हैं तो दिख जाते हैं, नहीं तो कहाँ है कुछ पता ही नहीं। अच्छा, यानी कि चुनाव होते हैं तो आ जाते हैं, बाकी 5 साल गायब रहते हैं। बाकी तो नहीं दिखते कहाँ है। अच्छा, तो इसलिए इस बार बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए। तो क्यों चाह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी आए? और भी बहुत सारे यहाँ पर दल हैं जो यहाँ पर खड़े होंगे, फिर बीजेपी की ही क्यों ऑप्शन? बीजेपी का ऑप्शन ये है कि यार दो सरकार यहाँ पे ज़्यादातर कसमकस बीजेपी और कांग्रेस का ही मामला रहता है और दो ही कार्य करती है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा है कि वो बहुत कम कार्य कर पाती है और करती नहीं है, वो बोल देते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। और यहाँ बीजेपी का है कि काम हो जाता है इस प्रकार कि काम हो जाता है। जी, आपका क्या नाम है? वाहिद अंसारी, वाहिद अंसारी। कहाँ के रहने वाले? यहीं का। यहीं के रहने वाले। आपको क्या माहौल लग रहा है? युवाओं ने भी बताया, आपने दोनों सरकारें देखी हुई हैं, आपको कौन बेटर लगता है? बीजेपी। बीजेपी बेटर लगता है। क्या कारण है, क्यों? सारी योजनाओं का लाभ तो दे रहा है अपने को, और क्या चाहिए। और कोई भी बात अपनी सुनवाई में होती है। बीजेपी का पार्षद खड़ा हुआ है, मुसलमानों को टिकट देने के कौन नहीं मना कर रहा है, इन्होंने दिए बीजेपी, मतलब मुसलमानों को टिकट बीजेपी वालों ने, और जीत के बताया बीजेपी सीट यहाँ बीजेपी यहाँ से जीत के भी। कांग्रेस को। ये तो 20 साल से कांग्रेस राज कर रही थी यहाँ, लेकिन अपने उखाड़ फेंकी ना उसको। क्या कारण है, क्यों उखाड़ फेंका कांग्रेस? तो सारे तो लाभ जाते हैं, उनसे तो मिलने को तैयार नहीं, अपने से कोई बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस में कोई बात भी नहीं करता? नहीं, तो यहाँ सब अपने बड़े बड़े जो हैं हमारे से, उनके घर चले जाते हैं, साठ गार्ड हो जाती है, अपन छोड़ो। अब की बार वो साठ गार्ड वालों को उखाड़ के फेंक दिया। तो आम जनता के बीच नहीं आई कांग्रेस? नहीं आई। तो पिछली बार तो विधायक जीत करके गई थी यहाँ से, इस बार फिर से? पर वो उधर विरोध था ना, राजकुमार मेहू का उधर खड़ा हो गया था। अगर नहीं होते तो बीजेपी से थी आना। तो इस बार लग रहा है आपको? अगर राजकुमार मेहू खड़ा होगा तो बराबर जीत जाएगा। वही लड़ रहे हैं उनको, वो जीतेंगे, इस बार जीतेंगे। जीतेंगे। तो कांग्रेस तो मान के चल रही है, तो गड़ा है हमारा, वोट मिलता ही है। कहने से क्या होता है, वो तो मुसलमानों को गुमराह करके रखा उन लोगों ने इतने सालों से, 20-25 सालों से, कि यहाँ पे ऐसा है, मारेंगे। अरे बताओ कौन मार रहा है? किसी मुसलमान को मारा हो बीजेपी वालों ने? वो तो अपना सपोर्ट करते हैं। तो ये यानी कि ये भ्रम फैलाया गया कांग्रेस और बाकी लोगों की तरफ से। क्यों फैलाया गया है भ्रम, क्या लगता वही वो 60 साल से बनाते आ रहे हैं और अब बना रहे हैं कि हमारी पार्टी केवल एक ही है, कांग्रेस एक ही है कांग्रेस। तो क्या दिया कांग्रेस ने आज तक अपने को? वही चाल चोट्टों को खड़े कर देते हैं, पैसे खा खुआते हैं और फरार। है? और बाकी बीजेपी के उसमें क्या आपको परिवर्तन? बीजेपी वाले पूरा अपने को बुलाते हैं, चलाते हैं, बात करते हैं, अपने को बैठ के पूरा वो करते हैं कि क्या करना है अपने को। यानी कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की तरह एक नाते अपने इस्तेमाल करते हैं अपने को। 4 लोग बड़े हो जाते हैं खड़े, उधर लूट लेते हैं और इधर जनता को बना देते कि मारेंगे, ऐसा मत करो, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी। बार बार ये जो है आरोप लगता रहता लेकिन नहीं, गलत है ये। जाके देखो तो सही, बात तो करो, जब मालूम पड़ेगा। है। आप यानी कि संतुष्ट हैं बीजेपी? संतुष्ट है। जी, आपका क्या नाम? कलीम अंसारी। सलीम अंसारी। कहाँ के रहने? कलीम अंसारी। कहाँ के रहने वाले? महेश्वर। महेश्वर के रहने वाला। आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? बस बीजेपी की बनने सरकार। बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी? काम है इतने उसके, क्या काम गिन के बताना। सब बात की योजना मुसलमान को मिल रही, हिंदू को मिल रही, सिख को मिल रही, ईसाई को, सभी को मिल रही है। इसमें क्या भेदभाव हो रहा है बताओ? लेकिन कांग्रेस कहती रहती है आएंगे तो केवल एक। कांग्रेस का तो ये चले आ रहा है, 70 साल से देखते आ रहा है कांग्रेस को कि वो एक ही गीत गाती है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। और ये काम कर रहे हैं तो दिखा रहा है, और दिख भी रहा है, विकास भी हो रहा है, सब बात हो रही है। लेकिन पिछली बार जीत गई कांग्रेस विधायक, फिर से इस बार चुनावी मैदान तो उसमें जरा गुटबाजी का संताप था, इसलिए वो कैंडिडेट 2 खड़े हो गए, अच्छा, तो इस कारण से वो जीत हो गई। तो इस बार तो ये स्थिति कांग्रेस की प्रदेश भर में देख रहे हैं हम, 70 से ज्यादा सीटों पर विरोध और सब चीजें मतलब सब दूर चले आ रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में क्या, अपने अपने क्षेत्र को, अपनी सीट को देखना है, महेश्वर तहसील अपने को, तो यहाँ बीजेपी काम करना है। तो आपको लग रहा है यहाँ से बीजेपी निकल? राजकुमार जी में हो। अच्छा, और पूरे खरगोन में 6 सीटें हैं, पूरे खरगोन का क्या लग रहा है? खरगोन का अब तो क्या है कि जिस तरीके से होगा काम वो ऐसा होगा वहाँ। अपन सिर्फ महेश्वर में है तो महेश्वर के हिसाब से अपनी महेश्वर की बात। अच्छा, और दिग्विजय सिंह के समय कैसा था उनके, वो भी देखा होगा आपने? तो चिमनी घाटलेट जला के रहते थे अच्छा, बस। और उमा भारती आई, उनने बेचारे सब ये करके गए अच्छा, कि 24 घंटे पवित्र नगरी करी महेश्वर, उसके बाद में लाइट 24 घंटे दे के गए। तो यही बीजेपी का ही है महेश्वर के अंदर, तो उसके गीत गाएंगे। उसके बाद बहुत सी यहाँ पर फिल्मों की भी यहाँ पर शूटिंग शूटिंगें चल रही है, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, सब बात। आज कहाँ तक वर्ल्ड में नाम चल रहा है महेश्वर का, बीजेपी के राज। तो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं हम।
अच्छा, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि आएंगे तो डरना पड़ेगा? कहीं 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 डरना करना नहीं है यहाँ तो। हमारे लिए तो सब खड़े रहते हैं बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई के लिए खड़े। मुसलमान वाला कह रहा कोई वो नहीं है यहाँ महेश्वर के अंदर। तो सीधे तौर पर आपने यहाँ पर आज हमारी टीम आप पहुंची महेश्वर में। महेश्वर जो कि विश्व प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं जैसे हर वर्ग का वोट इम्पोर्टेंट है, बात की जाए चाहे पुरुषों की चाहे महिलाओं की, और हर वर्ग क्या चाहता है, वो किसके साथ इस बार है और किन कारणों की वजह से, क्या उनके मुद्दे हैं। सीधे तौर पर आज हम जो है यहाँ पर आप पहुँचे मदीना मस्जिद के बाहर महेश्वर में, और जो मुस्लिम खास तौर पर युवा मतदाता हैं उनसे भी राय जानी, और साथ साथ जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने पिछली सरकारों का भी काम देखा है, इस सरकार का भी काम देखा है, उसमें क्या उनको अंतर नजर आता है। सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर राय सुनी। अब आपको जो भी लग रहा हो अपनी इस चर्चा के बाद जो है प्रतिक्रिया ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी प्रकार पहुँचाते रहेंगे।